नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं परवेज खान। स्वागत है आप सभी का समीक्षा इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। यहाँ हम कंप्यूटर से संबंधित थ्योरी और उसके एमसीक्यू तैयार करने वाले हैं। और ये जो सीरीज है हमारी जीरो टू इन्फिनिटी, ये सभी एग्जाम में, उन सभी एग्जाम में जहाँ कंप्यूटर आपसे पूछा जाता है, आपके काम आने वाली है। क्योंकि हम इसका थ्योरी पोर्शन भी कंप्लीट कर रहे हैं और साथ में एमसीक्यू भी। तो एमसीक्यू वो रहेंगे जो क्लास में हम कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे एमसीक्यू की पीडीएफ जो है वो आपको उपलब्ध कराई जाएगी। आप जो एक वीक में जितनी भी क्लास हैं सभी के एमसीक्यू आपको दिए जाएंगे, आप उनको तैयार करेंगे। और जो डाउट को आएगा उसके लिए हम एक दिन फिक्स करेंगे, लेट्स अज्यूम सैटरडे। और उस दिन हम ऑनलाइन चर्चा करेंगे, लाइव चर्चा करेंगे और वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि ये आपके लिए कितना बेनिफिशियल है। इसलिए इसको जुड़े रहें इससे और बहुत सारे लोगों तक इसको पहुंचाएं, क्योंकि ये प्रयास जो है वो सभी के हित में तभी हो पाएगा जब सभी तक ये पहुंच पाएगा। समीक्षा इंस्टीट्यूट सदैव आपकी सहायता के लिए तत्पर है, लेकिन वो सार्थक तब होगा जब आप इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे। तो कंप्यूटर की कल हमारी पहली क्लास थी, आज हमने उसका थोड़ा सा इंटरव्यू लिया था। आज हम कंप्यूटर का एवेल्युएशन पढ़ेंगे और थोड़ा सा शुरू से चर्चा कर लेते हैं कि कंप्यूटर का एवेल्युएशन किस प्रकार से कंप्यूटर की शुरुआत हुई और कैसे कंप्यूटर आज जो है जो सुपर कंप्यूटर तक पहुंच गया। तो कल हमने थोड़ा सा देख लिया था, क्या एक यंत्र बनाया था गणना करने वाला यंत्र, अबेकस। ठीक है, तो पहला गणना करने वाला यंत्र था ये अबेकस। इसकी जो रचना की थी या जो इसको बनाया था वो चीन ने बनाया था। और एक व्यक्ति है ली काई चेन। कौन व्यक्ति है? ली काई चेन, इस व्यक्ति का नाम आता है। इस व्यक्ति ने इसको बनाया। ठीक है, अब ये जो बनाया गया था ये है 500 बीसी। ठीक है, 500 बीसी मतलब ईसा से 500 साल पहले। तो बताइए कमेंट में आज से कितने साल हो गए। अगर हम आज से बात करें तो कितने साल हो जाएंगे, ये आप लोग कमेंट में बताएंगे। और इस अवेकस का जो प्रयोग है वो बेबीलोन में होता था। ठीक, तो बेबीलोन में इसका प्रयोग किया जा रहा था। केवल गणना करने के लिए इसका प्रयोग होता था और कोई खास इसका प्रयोग नहीं था। ठीक है, गणना करने के लिए बस होता था। हम इसमें से क्या है, केवल गणना करते थे और गिनती करते थे। अगर आप अबेकस को देखना चाहें तो कुछ इस प्रकार से ये मशीन हमको दिखाई पड़ती थी। ये अबेकस है। ठीक, इस प्रकार की ये मशीन हमको दिखाई देती थी। तो यहां ये जो डॉट लगे हैं इनके माध्यम से हम कोई गणना कर पाते थे। पहला गणना करने वाला यंत्र था ये। लकड़ी का बना आयताकार ढांचा होता था, लीकाई चेन ने बनाया। इससे क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो यही है कि पहला गणना करने वाला यंत्र कौन सा था, तो अवेकस था। बेबीलोन में हमने आपको बताया कि इसका इस्तेमाल होता था। तो बेबीलोन मतलब कौन सा क्षेत्र, तो आज का जो ईरान और इराक वाला क्षेत्र है ये प्राचीन काल में बेबीलोन कहलाता था। ठीक, तो ये था अवेकस, हमारा पहला गणना करने वाला यंत्र हमने बनाया। उसके बाद जो आया वो था हमारा पास्कलाइन। ठीक, तो पास्कलाइन जो है वो 1642 में बना। ब्लेज पास्कल ने उसको बनाया। और ये जो था, ब्लेज पास्कल ने इसको बनाया था। और ये जो है वो पहला यांत्रिक गणना करने वाला यंत्र था। यांत्रिक गणना करने वाला यंत्र मतलब ये वो था जो घड़ी के सिद्धांत पर काम करता था और गिनती करने के लिए प्रयोग होता था। वो केवल हम क्या कर रहे थे, काउंटिंग कर पा रहे थे, दो धन दो नहीं कर पा रहे थे। पास्कलाइन से हम दो धन दो कर पा रहे थे। तो ये जो डॉट यहाँ पे दिख रहे हैं इनमें संख्याओं की गणना होती थी। ये जो घड़ी जैसे चक्के दिख रहे हैं यहाँ पर, और ये जो है केवल जोड़ना और घटाना का काम करता था। इसलिए इसको हम एडिंग मशीन भी बोलते थे। क्या बोलते थे इसको? एडिंग मशीन। ब्लेज पास्कल ने इसको बनाया 1642 में। पहला गणना करने वाला यंत्र था जो घड़ी के सिद्धांत पर कार्य करता था। ठीक है, इसके बाद आए भैया हमारे कौन, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज का नाम आप लोगों ने सुना है, बहुत जोर से सुना होगा। कौन थे चार्ल्स बेबेज, हम चर्चा करेंगे। तो चार्ल्स बेबेज ने, ये जो इंग्लैंड के एक गणितज्ञ थे, इन्होंने दो मशीनें बनाई। कौन कौन सी? एक तो बनाई डिफरेंस इंजन, दूसरा बनाया एनालिटिकल इंजन। अब देखिए, आप ये जो इमेज देख रही है आपको, इस प्रकार से बहुत भयानक से कंप्यूटर हुआ करते थे। आज हम कितने सहज और सरल कंप्यूटर देखते हैं। यही कैसे आज विकसित हुए, यही पूरी विकास यात्रा हम पढ़ा रहे हैं कि कहां अवेकस से स्टार्ट हुआ और कैसे आज के कंप्यूटर हमारे पाम टॉप आ गए। इतने से हथेली पर हम पाम टॉप को रख के पूरा काम कर पा रहे हैं। और एक जमाने में क्या कंप्यूटर थे, इतने बड़े रूम में थे, बहुत शोर करते थे, बहुत हीट प्रोड्यूस करते थे और भारी भारी मशीनें उसमें लगी होती थी। वहां से यहां तक की यात्रा ही हम समझ रहे हैं।
ठीक, तो 1822 में चार्ल्स बेबेज ने बांस पे चलित गणना करने वाला यंत्र बनाया। देखिए हमने बोला था क्या कि हम आपको वो मशीनें बनाएंगे जिनमें क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ, और क्रांति का अर्थ क्या होता है हमने आपको कल बताया था कि जहां पर व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन आ जाए। जैसे कि अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो राजतंत्र से प्रजातंत्र का आना, जहां राजा का शासन होता था फिर प्रजा का शासन होने लग गया, तो ये कहलाती है क्रांति, जिसमें ड्रास्टिक परिवर्तन आ गया और आमूलचूल परिवर्तन व्यवस्था में हो गया। कंप्यूटर की दुनिया में हम बात करें तो क्रांति मतलब ऐसी मशीनें जिनमें बहुत ज्यादा प्रयोग हो गया। जैसे पहले मशीन क्या है, केवल काउंटिंग कर पा रही थी कि 1 2 3 4 कितने हैं ये, उसके बाद हम उसमें गणना करने लग गए। फिर अभी ये सब मैनुअल हो रहा था, फिर क्या हुआ, फिर वाष्प से चलने वाली मशीन बन गई, फिर क्या होगा, फिर विद्युत से चलने वाली मशीन बन जाएगी। तो ये क्रांतिकारी परिवर्तन कहलाते हैं। तो इसमें क्या है, ये वाष्प से चलने वाली मशीन थी, पहली मशीन थी जो वाष्प से चल रही थी, और इसको किसने बनाया था, चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। ठीक, तो ये सब तो ठीक था, ये भी वही दशमलव के 20 अंकों तक सुदृढ़ता पूर्वक किसी संख्या का मान निकाल सकता था, ये ठीक है। उसके बाद बनाया था इनने एनालिटिकल इंजन, और ये इनका एक बहुत अच्छा प्रयास था। क्यों, क्योंकि एनालिटिकल इंजन जो है वो वर्तमान कंप्यूटर के आदि प्रारूप माना जाता है इसको। अब वर्तमान कंप्यूटर का आदि प्रारूप कैसा, तो आदि प्रारूप मतलब इसको मान लीजिए कैसा, जैसे कि आदि मानव। अब आदि, अरे हम बात करें कि आदि मानव हमारे आदि प्रारूप हुआ करते थे, तो उसका आशय क्या है कि पहले जो मानव हुआ, जो आदि मानव था जिसको हम आदि प्रारूप बोल रहे हैं, वो बेसिक मानव था, बेसिक क्वालिटीज उसमें होती थी। क्या, कुछ नहीं, पैदा हो गया है तो खाना, पेट भरना है, पेट भरना है तो जानवर को मारा फाड़ा और खा गया, इतना ही काम था उसका। वहां से विकास होते होते आज का मानव कितना सभ्य मानव हो गया, पढ़ता लिखता है, चांद तक पहुंच गया है, पढ़ाई लिखाई करता है, समझदार है, सोसाइटी है, नियम बनाए हैं, कानून बनाए हैं, ये सब चीजें आज का मानव कर रहा है। तो वर्तमान मानव जैसा है उसका आदि प्रारूप मतलब विकास कहां से शुरू हुआ, तो आदि मानव से शुरू हुआ। ऐसे ही जब हम आज के कंप्यूटर की बात करते हैं तो आज के कंप्यूटर में जब हम बोलते हैं कि ये जो एनालिटिकल इंजन था आदि प्रारूप था, तो इसका मतलब है कि जो वर्तमान कंप्यूटर है उसकी पहली शुरुआत वहां पर हुई थी। तो पहली शुरुआत हुई थी मतलब पहली कंप्यूटर की परिभाषा अगर हम वर्तमान की बात करें तो क्या होता है, कंप्यूटर में कुछ इनपुट डिवाइस होती है, उसके बाद यहां पर कुछ प्रोसेस होगा, इसमें एक प्रोसेस होगा, और उसके बाद आउटपुट जनरेट होता है। ठीक है, तो प्रोसेस होगा, आउटपुट जनरेट होगा। अब वर्तमान कंप्यूटर में तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं। अब प्रोसेस के नाम पे आप दो धन दो भी कर सकते हैं, जोड़ना घटाना घटाना गुणा भाग, पूरी मैथमेटिकल इक्वेशन करते हैं, हम लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, हम उसमें गाना सुन रहे हैं, हम उसमें पीडीएफ पढ़ रहे हैं, पीपीटी बना रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, और साथ ही साथ हम उसमें बहुत सारे टास्क एक साथ कर पा रहे हैं। जैसे कि आप कंप्यूटर ओपन करते हैं, जब कंप्यूटर ओपन आपने किया तो हमने सबसे पहले तो उसमें पीपीटी ओपन की, ठीक है, हमने पीडीएफ ओपन की, पीडीएफ हम पढ़ेंगे, हमने बाजू में एक गाने का टैब ओपन कर दिया तो गाना भी चल रहा है, हमने लगे हाथ फेसबुक भी खोल लिया तो बाबूशोना को मैसेज भी चल रहा है। तो इतने सारे काम एक कंप्यूटर कर पा रहा है, ठीक है। लेकिन क्या जब ये कंप्यूटर की शुरुआत हुई तब ये हो पा रहा था क्या, तब ये सब नहीं हो पा रहा था। तो शुरुआत में जो कंप्यूटर बने थे वो इतना सब तामझाम नहीं कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे, कुछ नहीं, केवल आउटपुट लेंगे, ठीक है, कुछ प्रोसेस करेंगे और कुछ सॉरी इनपुट लेंगे, कुछ प्रोसेस करेंगे और कुछ आउटपुट जनरेट कर देंगे। तो इतना काम ये कर रहे थे, तो ये काम था बेसिक काम, ठीक है, ये था बेसिक। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज एडवांस्ड काम होने लगा है, ठीक। तो ये था आदि मानव, मान लीजिए इसको कि ये आदि मानव की तरह है। ये क्या कर रहा है, आदि मानव केवल और केवल बस जिंदा है, खाने का संघर्ष कर रहा है, जानवर मारा फाड़ा खा गया। लेकिन आज का मानव, आधुनिक मानव की अगर हम बात करें तो आधुनिक मानव कैसा है, आधुनिक मानव वैसा तो नहीं है जैसा आदि मानव था, पढ़ाई लिखाई कर रहा है, सोसाइटी में रहता है, समाज बना लिए हैं, नियम कायदे कानून कानून बना लिए हैं और उन सबका पालन करता है। तो इसलिए हम ये जो था हमारी मशीन, इसको हम क्या बोलते थे, हम आदि प्रारूप बोल रहे हैं। इसलिए आदि प्रारूप बोल रहे हैं कि बेसिक एमिनिटीज जो कंप्यूटर में थी कि इनपुट लेना, प्रोसेस करना और आउटपुट देना, ये इसमें हो रहा था, ठीक है। अब ये इसमें हो रहा था तो इनपुट देना है, ठीक है, इनपुट देना है, इनपुट देने के साथ साथ क्या करना है, उसमें प्रोसेस करना है। तो इन सब के लिए, प्रोसेस के लिए क्या होता है, प्रोसेस मतलब क्या होता है, इंस्ट्रक्शन होता है। हमने कंप्यूटर को कहा कि हमने जो संख्याएं आपको दी हैं उसको जोड़ दो,
केवल इतना कहा हमने, 2 धन 2 कर दो आप। तो 2 धन 2 करना है तो कंप्यूटर को बताना पड़ेगा ना कि 2 धन 2 करना है। जैसे अभी हम अपने लैपटॉप से बोले कि चलो भाई लिखो, लिख दिया क्या उसने? नहीं, हमको उसको बताना पड़ेगा, हमको ये पेन से लिखना पड़ेगा, तब जाके वो इनपुट लेगा। ऐसे ही इनपुट देने के लिए या इंस्ट्रक्शन देने के लिए कंप्यूटर में प्रोग्राम लिखना पड़ता है, और वो पहला प्रोग्राम लिखा था एक महिला ने जिसका नाम है लेडी एगा अगस्टा। ठीक, क्या नाम है उनका? लेडी एगा अगस्टा। ये जो महिला है लेडी एगा अगस्टा, इन्होंने पहला प्रोग्राम लिखा था कंप्यूटर में, इसलिए इनको विश्व की प्रथम प्रोग्रामर कहा जाता है। ठीक है, क्या है विश्व की प्रथम प्रोग्रामर? कौन है? लेडी एगा अगस्टा। तो प्रथम प्रोग्रामर कौन है? लेडी एगा अगस्टा। और यही वो महिला है जिन्होंने बाइनरी का आविष्कार किया। ठीक, बाइनरी का आविष्कार किया। अब बाइनरी क्या होता है? तो लेडी एगा के बारे में 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। पहला तो कि प्रथम प्रोग्रामर है ये, और दूसरा इन्होंने बाइनरी का आविष्कार किया था, और एनालिटिकल इंजन में पहला प्रोग्राम इन्हीं ने डाला था। ठीक, इन्होंने पहला प्रोग्राम लिखा था। अब बाइनरी क्या होता है? कंप्यूटर जो है वो केवल और केवल 0 और 1 समझता है। ठीक है, तो 0 और 1 की जो भाषा है इसी को हम बाइनरी भाषा बोलते हैं। ठीक, यही है हमारी बाइनरी भाषा 0 और 1। इसका आविष्कार किसने किया था? लेडी एगा अगस्टा ने किया था। ठीक है, तो ये सिंपल से फैक्ट है, बहुत आसानी से याद होते हैं। हम इनको हम इनको एमसीक्यू में भी करेंगे, और हम इनका बार बार रिवीजन करेंगे। देख लेना, हम आपको वादा करते हैं आपके दिमाग में बैठ जाएंगी ये सारी चीजें। ठीक, तो ये है एनालिटिकल इंजन, इस प्रकार से दिखता है एनालिटिकल इंजन। देख लीजिए आप, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, और ये काय के लिए था? ये मूलभूत गणितीय संक्रियाएं कर सकता था। मूलभूत गणितीय संक्रिया मतलब क्या होता है? जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग। ठीक है, तो ये सारे काम ये कंप्यूटर कर पा रहा था, एनालिटिकल इंजन कर पा रहा था। ठीक है, अब जब इन्होंने ये बना दिया, इसको आदि प्रारूप बोल रहे हैं हम, तो मतलब क्या हुआ कि आज के कंप्यूटर जिस प्रोटोटाइप पर बेस्ड है वो तो यही था, यही था वो प्रोटोटाइप। इसलिए चार्ल्स बेबेज को हम कंप्यूटर का पिता या फादर ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं, क्योंकि इन्हीं के प्रोटोटाइप पर फिर कंप्यूटरों का विकास किया गया था। ठीक, तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन्होंने जो प्रोटोटाइप बनाया था उसी पर आधारित आज के कंप्यूटर हैं, इसलिए कंप्यूटर के जनक, फादर ऑफ कंप्यूटर, चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। ठीक, यहां तक क्लियर हुआ आपको? कोई डाउट? नेक्स्ट एक मशीन बनी थी, फिर कौन सी? सेंसर टेबुलेटर। सेंसर टेबुलेटर, और ये मशीन कौन सी थी? ये वाली। इससे पहले कौन सी चल रही थी? वाष्प से चल रही थी, वेपर से चल रही थी। ठीक है, वेपर की क्रांति हो, वाष्प से चलने वाले बहुत सारे इंजन बनने लगे थे वो। ये 1850 के आसपास की बात चल रही है। हम आपको वहां का सिनारियो बता दिए। सब ब्रिटेन में, अमेरिका में। ये हरमन होलरेथ अमेरिका के थे, चार्ल्स बेबेज ब्रिटेन के थे। तो ये सब वहां पे चल रहा था। क्यों? क्योंकि उस समय वहां पर हो गई थी औद्योगिक क्रांति। आप इतिहास में ये चीज पढ़ेंगे कि जब औद्योगिक क्रांति हुई थी तो क्या हुआ था कि नई नई मशीनों का आविष्कार होने लगा था। बहुत सारी औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में 1850 के आसपास, 10-20 साल आगे पीछे बहुत सारी क्रांति रेगुलर होती रही, और वहां पर जो है वो नई नई मशीनों का आविष्कार हुआ था। तो भाप से चलने वाले इंजन वाले, तो चार्ल्स बेबेज को भी बैठे बैठे सूझी कि क्यों ना हम भाप से चलने वाला, जो वाष्प स्टीम से चलने वाला इंजन जैसा है, वैसे हमें कंप्यूटर की मशीन भी बना डाले। ऐसे तो सूझता है। न्यूटन भी पेड़ के नीचे बैठे थे, सेब आके गिरा, उनको लगा अच्छा नीचे गिरा है, खाया नहीं उस आदमी ने। अपने यहाँ क्या होता है, अपन पकड़ कर खा जाते कि भाई मिला है हम तो खाएंगे। उसको गिरा, वो पकड़ के ऐसा सोच रहा है कि अच्छा तुम नीचे का गिरे भाई, ऊपर का ही नहीं चले गए, और गुरुत्वाकर्षण का नियम दे दिया। ऐसे ही इन लोगों ने जब वाष्प का इंजन बनाया, जब चार्ल्स बेबेज को पता चलेगा अच्छा वाष्प से सारे इंजन बन रहे हैं, हम कंप्यूटर बना डालेंगे अपना, इनने भी बना दिया। ठीक है, तो धन्य हो उनका कि आज अपन ऑनलाइन क्लास कर पा रहे हैं, उन्हीं की बदौलत। नहीं तो कैसे करते भाई, कंप्यूटर नहीं होता तो लिखते कहां पे अपन। फिर आए सेंसर टेबुलेटर बनाने वाले हरमन होलेरिथ। ठीक है, ये है हरमन होलेरिथ। ठीक है, इनने सेंसर टेबुलेटर बनाया। अब सेंसर टेबुलेटर जब इन्होंने बनाया तो सेंसर टेबुलेटर जो है वो पहला विद्युत चलित यंत्र था। ठीक है, अब विद्युत चलित यंत्र था, इसमें इन्होंने मेमोरी के रूप में एक चीज का प्रयोग किया। मेमोरी के रूप में जिस चीज का प्रयोग किया उन्होंने, वो था हमारा पंच कार्ड। और पंच कार्ड को लेके थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। थोड़ी सी इंटरेस्टिंग कहानी है कि ये पंच कार्ड है क्या। एक पंच कार्ड मतलब आपने रंगोली बनाई कभी? अगर हमको रंगोली बनाना है और हमसे रंगोली बनाते नहीं बनती,
तो क्या शॉर्टकट होता है अपने पास, क्या शॉर्टकट होता है कि अपन एक बना बनाया फॉर्मेट आता है, उसको ऐसा बिछाओ, ऊपर से रंग डालो और वो कागज उठा लो, रंगोली बन गई अपनी। मतलब उसमें छेद होते हैं जिनसे जाके कलर वैसी डिजाइन बना देगा। ऐसे ही होता है पंच कार्ड, पंच कार्ड में भी छेद होते हैं और उनमें बिट स्टोर होती है और इसलिए उसको हम मेमोरी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और पंच कार्ड का आविष्कार का श्रेय जो है वो इन्हीं को जाता है, हरमन होलेरिथ को। लेकिन आपको कहीं कहीं एमसीक्यू में कुछ और मिलेगा, वो कंफ्यूजन है क्या। तो कंप्यूटर में जो पंच कार्ड है ना, जिसका प्रयोग मेमोरी के तौर पर हो रहा है, उसको बनाया था इन्होंने, किसने, हरमन होलेरिथ ने। लेकिन पंच कार्ड का जो आइडिया इन्होंने निकाला था वो था जेसफ जैकर्ड के पास। जेसफ जैकर्ड एक बुनकर था और कपड़े बुनता था। तो कपड़ा बुनना है आपको, तो जैसा सुई धागा कैसा होता है, अपन कपड़े में से यहां से सुई निकालेंगे और ऐसा ऐसा सिलते जाएंगे तो धागा वो आता जाता है। तो वैसे बहुत सारे छेद होते थे और उन छेदों में से जो धागा पिरोता था वो, तो उसको देखकर उसको देखकर चार्ल्स बेबेज को आइडिया आया था पंच कार्ड का। तो जब तक चार्ल्स बेबेज सोच रहे थे, हरमन होलेरिथ ने हाथ मार दिया। ठीक, तो चार्ल्स बेबेज सोचते रह गए और हरमन होलेरिथ ने उसका प्रयोग, उस जैसी मशीन का प्रयोग कंप्यूटर में मेमोरी के तौर पर कर लिया और उसको हमने पंच कार्ड नाम, इन्होंने पंच कार्ड नाम दे दिया और वो एक मेमोरी के तौर पर इस्तेमाल हो रहा था। तो पंच कार्ड का आविष्कार जो है वो इन्होंने किया था, हरमन होलेरिथ ने किया था। ठीक, अब ये जो है सेंसर टेबुलेटर, इसका प्रयोग जो इन्होंने किया था वो किया था अमेरिका की जनगणना में। ये हरमन होलेरिथ कौन थे, अमेरिका की जनगणना विभाग में काम करने वाले व्यक्ति थे। अब जनगणना के लिए क्या है, बहुत सारा डाटा निकालना पड़ता है। आपको पता है कितना सारा डाटा होता है। फिर उसके बाद डाटा को एनालिसिस करना है कि भाई कितने महिला, कितने पुरुष, कितने साक्षर, कितने 18 साल के ऊपर, कितने नीचे, जमाने भर का दंड है। तो ये सब करने में 10 साल लगते थे, इनको भी लगते होंगे। इन्होंने सेंसर टेबुलेटर से क्या किया, वो काम 2 साल में कर दिया। तो जिस काम को 10 साल लग रहे थे, उस काम को हरमन होलेरिथ की सेंसर टेबुलेटर ने 2 साल में निपटा दिया। हाहाकार मच गया अमेरिका में कि भैया कोई ऐसा आदमी आया है दूसरे ग्रह से, ऐसी मशीन बनाई, 10 साल का काम 2 साल में हो गया, बताओ। ठीक, तो क्या हुआ, इस मशीन की डिमांड बढ़ने लग गई। अब डिमांड बढ़ने लग गई, अमेरिका के लोग चतुरे, चतुरे कैसे, पूंजीवाद है वहां पर। पूंजीवाद मतलब खूब उद्यम होता है, जम के उद्यम होता है। वहां के लोग नौकरी वोकरी नहीं करते साहब, वहां के लोग उद्यम करते हैं। उद्यम बोले तो बिजनेस, खूब स्टार्टअप करेंगे, माहौल वैसा है, सरकार मदद करती है, बड़े बड़े और जो उद्योगपति हैं वो सारे मदद करते हैं। शुरू की वहां की परंपरा है। हरमन होलेरिथ ने उसका फायदा उठा लिया। क्या किया, उन्होंने एक कंपनी बना ली, कौन सी, सेंसर टेबुलेटिंग मशीन कंपनी। ये वाली टेबुलेटिंग मशीन कंपनी कब बना ली, 1896 में। तो 1896 में इन्होंने अपनी कंपनी बनाई और ये जो है सेंसर टेबुलेटर बना बना के बेचने लग गए। अब सेंसर टेबुलेटर कंपनी नाम को इन्होंने एक दूसरा नाम दे दिया 1924 में। 1924 में इन्होंने जो नाम दिया वो क्या था, ये IBM। आज भी चलता है नाम, आज भी है कंपनी और अमेरिका की बहुत फेमस कंपनी है। और ऐसा कोई कंप्यूटर नहीं है, अभी हम बहुत सारे कंप्यूटर पढ़ने वाले हैं, ऐसा कोई कंप्यूटर नहीं है जो इस IBM ने ना बनाया हो। हर जगह इसने हाथ मारा है। मतलब इसको ना आप फिजिक्स की दुनिया का जिनने बल्ब बनाया कौन थे, थॉमस अल्वा एडिशन, वो मान लीजिए आप। एडिशन ने भी हर फील्ड में हाथ मारा, जमाने भर के प्रयोग किए उस आदमी ने, भैया शांत नहीं बैठता था वो आदमी। ऐसे ही IBM है, इनको ना भौरी थी, ये बैठ ही नहीं सकते थे, इन्होंने जमाने भर के कंप्यूटर बना डाली। ठीक है, तो क्या है, 1896 में इन्होंने सेंसर टेबुलेटर मशीन कंपनी बनाई, जिसको 1924 में IBM नाम दे दिया। ठीक है, अमेरिका की कंपनी है, क्या करती है, कंप्यूटर बनाती है। ठीक है, और हरमन होलेरिथ को पंच कार्ड का आविष्कार का श्रेय भी दिया जाता है। तो पंच कार्ड के आविष्कार का श्रेय किसको दिया जाता है, हरमन होलेरिथ को दिया जाता है। ये बात हमको ध्यान रखना है। और ध्यान रखना है क्या, IBM का फुल फॉर्म। तो IBM का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक, इंटरनेशनल मशीन। ये कई बार पूछा गया है IBM का फुल फॉर्म। कंप्यूटर में आप कोई भी एग्जाम दोगे उसका एब्रीविएशन जरूर पूछा जाता है। एब्रीविएशन का मतलब होता है फुल फॉर्म। IBM का फुल फॉर्म बाद में हम पढ़ेंगे, जैसे CPU, ALU, इनके फुल फॉर्म, रैम, रोम, इनके फुल फॉर्म। इंटरनेट में बहुत सारे प्रोटोकॉल आते हैं, उनके फुल फॉर्म। HTTP सुना होगा आपने, HTML सुना होगा, www सुना होगा। ठीक, तो इन सब के फुल फॉर्म जरूर पूछे जाते हैं कंप्यूटर में। जहां भी फुल फॉर्म मिले ना, लिख डालो,
छोड़ने का नहीं। ठीक, फिर नेक्स्ट मशीन बनी हमारी 1930 और 1937 के आसपास का समय काल, ये है मार्क वन। और मार्क वन जो है वो वर्तमान स्वरूप का पहला कंप्यूटर इसको बोला जाता है। तो वर्तमान में कंप्यूटर जैसे हमको दिख रहे हैं वो उस स्वरूप का पहला कंप्यूटर यही था। तो वर्तमान स्वरूप का पहला कंप्यूटर मार्क वन को ही कहा जाता है। ठीक, किसने बनाया था? हार्वर्ड आइकेन। ये आईबीएम में काम करते थे, ये तुमने बताया ना आईबीएम हर जगह तुम्हारा, हार्वर्ड आइकेन वही थे। हार्वर्ड आइकेन ने मार्क वन को बनाया, वही काम कर रहे थे। ठीक, क्या था? पूर्ण स्वचालित विद्युत यंत्र यांत्रिक गणना करने वाला यंत्र था ये। विश्व का प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना करने वाला यंत्र। ठीक है, इसमें डाटा को मैनुअल रूप से एंटर करना पड़ता था। हम डाटा को देंगे, अभी तक क्या हो रहा है, जैसा कि हमारे पास हमने डाटा स्टोर कर दिया, कंप्यूटर बंद किया, चले गए, आएंगे तो डाटा रखा हुआ मिलेगा। यहां अभी तक ऐसा नहीं चल रहा था, मार्क वन तक ये सारी व्यवस्था नहीं थी। डाटा आपको, प्रोग्राम आपको मैनुअली देना पड़ेगा, प्रोग्राम स्टोर जैसी नहीं हो रहा था। जैसे आज हम स्टोर कर देते हैं कि हमने ठीक है भैया एडोब रीडर स्टोर कर दिया है, हमारा पीडीएफ पढ़ पा रहे हैं हम। उस समय ऐसा नहीं होता था। अभी तक जो कंप्यूटर बने मार्क वन तक, वहां ऐसी वाली व्यवस्था नहीं थी, हमको हर चीज मैनुअली करनी पड़ रही थी। और ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस था, क्योंकि आज के कंप्यूटर बहुत आसान हो गए। उस जमाने में एक प्रोग्राम को इंस्टॉल करना मतलब नानी याद आ जाना, है ना। आज का इंस्टॉलेशन कितना आसान है, अपन ने इंस्टॉल किया, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, आई एग्री, फिनिश, खत्म, इंस्टॉल हो गया। पता है अपन ने काय पे आई एग्री कर दिया है, वो आपकी इजाजत अपने नाम लिखवा ले कि हाँ आपकी इजाजत हमारे नाम पे, अपन तो आई एग्री, हाँ ठीक है कहा ही। अपन को पता है इजाजत है नहीं, अपने पास बिली बैठे अपन तो, ठीक, जोक सपाट। लेकिन अपन को ये सब चीजें नहीं पढ़ते अपन, क्योंकि टाइम टेकिंग है। और आज के समय में चेतना पे हमारी तीव्रता हावी है, स्पीड हावी है ना। इसलिए इंटरनेट एक्सप्लोरर हम यूज नहीं करते, क्यों? गोला घूमता रहता है, हमको हाई स्पीड चाहिए। हम मोज़िला इस्तेमाल कर रहे हैं, गूगल कर रहे हैं, बीएसएनएल का नेट इस्तेमाल नहीं करते, क्यों? उसमें भी बफरिंग होती रहती है, अपन को चाहिए स्पीड, है ना। तो हम कैसे फिर ये सब चीजें कर पाए थे? तो नहीं कर पाते थे। इसलिए ये चीज लोगों ने समझी, और उन्हीं लोगों में से एक थे हमारे कौन? जॉन वॉन न्यूमैन। थोड़ी देर बाद आएंगे, यहां पर आएंगे जॉन वॉन न्यूमैन, लेकिन उससे पहले एक मशीन और, एनियाक। ठीक है, इनके फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, एनियाक के, एडवेक के, यूनिवेक के, इन सब के फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, हमको याद रखना है। क्या है फुल फॉर्म इसका? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। इस प्रकार की मशीन ये जो दिख रही है, ये हमारा एनियाक है। फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। किसने बनाया? जेपी एकट और जॉन मुचली। जेपी एकट और जॉन मुचली ने 1946 में। देखिए, सन याद रखने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है, कंप्यूटर में जो ईयर है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, सामान्यतः बिल्कुल नहीं पूछे जाते। कभी कभार अगर छोटी किस्मत होगी, एक आध क्वेश्चन आ जाएगा तो आ जाएगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं आते हैं। और उतने के लिए हमको 25-30 सन याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम ये टाइम आपको केवल इसलिए बता रहे हैं कि रफली आपके दिमाग में आइडिया रहे कि किसके बाद क्या चल रहा है। क्योंकि जब आप समय काल पढ़ते हैं तो आप वहां की परिस्थितियों से अवगत होते हैं, और परिस्थितियों से अवगत होते हैं तो पता चलता है कि ये चीजें वहां क्यों हो रही हैं, है ना। क्योंकि पूंजीवाद आ गया था, सब जगह प्रोग्राम चल रहे थे, मतलब आविष्कार चल रहे थे, तो सभी लोग कर रहे थे, तो उस दौरान ये सारे आविष्कार हुए हैं। एनियाक जो है हमारा विश्व का पहला फुली इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कहलाता है। तो फुली इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर जो पहला था वो एनियाक ही था। ठीक, फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ठीक है, इसका प्रयोग क्या है? प्राइवेट फर्म, इंजीनियरिंग रिसर्च एसोसिएशन वगैरह में किया जाता था। इतनी बड़ी मशीन थी ये, 20 किलोमीटर लगे थे उसमें, बहुत सारे वायर लगे होते थे। ठीक, ये इट वाज प्रोग्राम्ड विद हार्ड वायर्ड फंक्शन टेबल्स डेट ईच हैड 1210 बेस स्विचेस। बहुत सारे स्विच लगे हैं जिसमें 10 पोर्ट हैं, और ऐसे 1200 पोर्ट उसमें लगे हुए हैं, वायर लगे हुए हैं। तो ये देखा कितनी जटिल सी मशीन दिख रही है हमको, ये हमारा एनियाक है, कितना सारा तामझाम फैला हुआ है। ठीक है, लेकिन अभी तक यहाँ पे क्या था? स्टोर्ड प्रोग्राम तो हो नहीं पा रहे थे। समस्या वही है कि अगर हमको दो धंधों करना है तो हम जाएंगे, उस अपना डिजिट ले जाएंगे, अपना प्रोग्राम ले जाएंगे, इंस्टॉल करेंगे, वापस निकालेंगे और अपने घर को जाएंगे। अब आप आओगे, फिर आप इतनी माथापच्ची करोगे कि आप अपना डाटा डालो, उसके बाद उसमें क्या है, फिर आपको घटाना है तो घटाने का प्रोग्राम डालो, फिर वो सब कुछ करो। एक पता चला एक दिन में हम और हम दोनों ही काम कर पाए, तो ये इफेक्टिव नहीं था। ये इसमें जनता तक कैसे ये चीजें पहुंचती? तो हो नहीं सकता था। तो धीरे धीरे प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ती गई, रिसर्च फेज में चीजें और चलती रहती हैं।
ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को, जो स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा है, उसको दिया फिर हमारे वॉन न्यूमैन ने। वॉन न्यूमैन ने समझा कि यार ये बार बार का तामझाम प्रोग्राम डालना निकालना डालना, ये तो बहुत झंझट वाला काम है। तो उन्होंने क्या किया, स्टोर्ड प्रोग्राम का कंसेप्ट दे दिया कि भैया अब ना है, हम एक काम करते हैं, प्रोग्राम को स्टोर ही कर देते हैं। ठीक है, प्रोग्राम में स्टोर करके डाल दो। अब हमने धन का डाल दिया भैया, हमने 4 डाल दिए, जोड़ना घटाना गुणा भाग पूरे प्रोग्राम डाल दिए। आपको 2 धन 2 करना है, सो आप आंसू कर लो। बाजू वाले को माइनस करना है, 3 माइनस 2, सो तुम भी आंसू, तुम भी कर लो। तुम्हें अपना प्रोग्राम लाने की जरूरत नहीं है, खाली अपना डिजिट ले आओ, डाटा लाओ, प्रोग्राम चलाओ और बाहर जाओ। ठीक है, तो क्या हुआ, स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाएगी। भाई पहले 2 लोग कर पा रहे थे, अब 20 कर लेंगे, क्योंकि प्रोग्राम जो है हमने इनबिल्ट कर दिया है। तो एडवेक इन्होंने बनाया। एडवेक का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, एडवेक वाज द सक्सेसर टू ENIAC, वाज बाइनरी बेस्ड एंड यूज्ड स्टोर्ड प्रोग्राम। बाइनरी बेस्ड था, उसका सक्सेसर था ENIAC का, और स्टोर्ड प्रोग्राम को इस्तेमाल करता था। ठीक है, किसने बनाया था, जॉन वॉन न्यूमैन। ठीक है, जॉन भी आएगा, वॉन न्यूमैन या फिर जॉन वॉन न्यूमैन, पूरा एक ही व्यक्ति। ठीक, अब कंप्यूटर को भाई बेचना भी है, वाणिज्यिक काम भी करना है, कमर्शियल काम भी करना है। तो पहला वाणिज्यिक कंप्यूटर जो कमर्शियल कंप्यूटर बनाया गया था, वो था हमारा यूनिवैक। यूनिवैक, इनके भी फुल फॉर्म यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, बनाया किसने था, GEC, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन। ठीक है, जीई ये बन फालतू में आ गया, GENERAL है, जनरल इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन, GEC 1951 इसने बनाया था। ठीक, तो ये था पहला कमर्शियल कंप्यूटर, वाणिज्यिक कंप्यूटर, जिसको बेचने के उद्देश्य से इस्तेमाल किया जा रहा था। ठीक है, तो ये था हमारा कंप्यूटर से संबंधित कंप्यूटर की विकास यात्रा। ठीक, तो कहां कहां से हमने कैसे पढ़ा है, एक बार फटाफट से उसका रिकॉल कर लेते हैं, फिर करेंगे हम उससे संबंधित MCQ बहुत सारे। ठीक, तो सबसे पहले क्या बना था, आप बोलते जाएंगे फटाफट से ताकि आपका रिवीजन हो जाएगा। तो सबसे पहला क्या है हमारा, अबेकस बना। ठीक, सबसे पहले अबेकस मशीन बनाई थी हमने। क्या था, फटाफट गणना करने वाला यंत्र था। ली काई चेन ने बनाया, चीन में बनाया। बहुत बढ़िया बात, बहुत अच्छा। ऐसी परफॉर्मेंस से तो दिल खुश हो जाता है भाई, लगता है कि हाँ सही ट्रैक पर है। ठीक है, फिर क्या बनाया हमने, अबेकस के बाद पास्कल आया। पास्कल आया, ब्लेज पास्कल ने बनाया भैया, पहला गणना करने वाला यंत्र था, जो गणना कर रहा था, यांत्रिक मशीन थी। ठीक है, घड़ी के सिद्धांत पर काम कर रहा था, जोड़ना घटाना करता था, इसलिए इसको एडिंग मशीन भी बोल रहे थे। तीसरा क्या बनाया, फिर चार्ल्स बेबेज आ गए। तो चार्ल्स बेबेज ने सबसे पहले डिफरेंस इंजन बनाया। ठीक है, उसके बाद क्या बनाया था, उसके बाद बनाया एनालिटिकल इंजन। और एनालिटिकल इंजन जो है, और एनालिटिकल इंजन जो है, इसी को क्या बोलते थे, वर्तमान स्वरूप का आदि, वर्तमान स्वरूप के कंप्यूटर जो है उसका आदि प्रारूप बोला जाता था इसको। ठीक है, इसमें पहला प्रोग्राम लिखा किसने, लेडी एडा अगस्टा ने। तो विश्व का प्रथम प्रोग्रामर कौन है, लेडी एडा अगस्टा है। और उसके बाद विश्व का जो बाइनरी का आविष्कार किसने किया, तो वो भी एडा अगस्टा ने किया। बाइनरी मतलब 0 और 1 का फॉर्मेट, जिसको कंप्यूटर समझता है। उसके बाद सेंसर टेबुलेटर आया। तो सेंसर सेंसर टेबुलेटर किसने बनाया, हरमन होल्डेथ ने बनाया। तो इसमें जो है वो हम, ठीक, अब सेंसर और टेबुलेटर में क्या कर रहे थे हम, मेमोरी के रूप में पंच कार्ड का प्रयोग करते थे। तो पंच कार्ड का प्रयोग जो है वो हरमन होल्डेथ ने किया। पंच कार्ड कैसा होता था, देख लीजिए, ऐसा होता था। ठीक है, मान लीजिए हमको हाई लिखना है। ठीक, तो इस प्रकार से डॉट डॉट रहेगा, और यहां पर बिट स्टोर रहेंगी। ठीक है, तो ऐसा हाई लिखा जाएगा। तो ये था मेमोरी। और जब जो जोसेफ मैरी ने या जोसेफ जैकार्ड ने जिसका इस्तेमाल किया था, यहां से वो धागा निकालते थे, यहां पर रोया, यहां पर रोया, यहां पर रोया, ऐसा तो कपड़ा बना रहे थे। इसका प्रयोग इन्होंने मेमोरी के तौर पर कंप्यूटर में कर लिया, हरमन होल्डेथ ने। ठीक है, फिर इसने क्या बनाया, इसने एक कंपनी बनाई, सेंसर टेबुलेटिंग कंपनी, और उसी का नाम बदल के 1924 में क्या कर दिया, IBM कर दिया। ठीक, ये सब बातें सही है हमारी। फिर आया क्या, मार्क 1। तो वर्तमान स्वरूप का पहला कंप्यूटर मार्क 1 ही है। ठीक, उसके बाद क्या आया, ENIAC आया, ENIAC, ENIAC। और उसके बाद क्या आया, एडवेक आया। ठीक, फिर यूनिवैक आया, है ना। इन सब के बारे में, इन सब के फुल फॉर्म और किसने बनाया, क्या इनकी खासियत थी, ये आप याद रखेंगे। इनके फुल फॉर्म अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये था कंप्यूटर से संबंधित थोड़े से हमारे टॉपिक, जो एवोल्यूशन हमने पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर का वर्गीकरण, और कंप्यूटर के वर्गीकरण में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर को हमने जो पीढ़ियों के तौर पर बांटा है, जनरेशन जिसको बोलते हैं वो,
उसके बाद पढ़ेंगे हम कंप्यूटर को उनके अनुप्रयोग के आधार पर, जो एनालॉग डिजिटल हाइब्रिड होते हैं उसके आधार पर। फिर पढ़ेंगे उनकी साइज के आधार पर। तो वर्गीकरण में हम इस 3 प्रकार से पढ़ेंगे, साइज मतलब मिनी, माइक्रो, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर वगैरह। तो इस प्रकार हम कंप्यूटर को आगे बढ़ाएंगे। अब हम थोड़े से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक, जो हमारे बहुत काम में आने वाले हैं, और क्वेश्चन के थ्रू हम पूरी चीजों को फिर से रिकॉल कर लेंगे। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक, एसबीआई 2008 में ये पूछा गया है, क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक, 2008 2009 दो जगह पूछा गया है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। ल्यू, क्या है ये, कंप्यूटर की डेफिनेशन है, अगर अच्छे से पढ़ो, कल चर्चा हुई थी अपनी इस बारे में। कंप्यूटर क्या है, एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो कुछ इनपुट लेती है और आउटपुट प्रोड्यूस करती है डिजायर्ड प्रोसेस के अकॉर्डिंग। तो क्या है, डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है, क्या कहलाता है, कंप्यूटर कहलाता है। ये विशुद्ध रूप से कंप्यूटर की परिभाषा है। दूसरा क्या है, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा खालिस्तान इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। किसको इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है, तो डाटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है, डाटा का संग्रह नहीं। ठीक, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली डाटा प्रोसेसिंग हो सकता है। अगले एग्जाम को, अगले ऑप्शन देखो पहले, गणना कार्य करने के लिए जानकारी तैयार करना और वाणिज्य उपयोग के कंप्यूटर, तो ये तो नहीं है। इन दोनों में ऐसा डाउट हो सकता है कि प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है। तो प्रोसेसिंग करता क्या है, प्रोसेसिंग कुछ नहीं, इनपुट ले गए दिया जाएगा, ठीक है, प्रोसेसिंग होगी और फिर आउटपुट जनरेट होगा। तो ये क्या कर रहा है, ये गणना करने के लिए कोई जानकारी तैयार कर रहा है। ठीक है, क्योंकि डाटा मतलब क्या होता है हमको नहीं पता। जैसे हम बोले 2 और 3, तो 2 और 3 में क्या समझ में आ रहा है, 2 3 डाटा है, कुछ नहीं पता 2 3 के बारे में। लेकिन जब हम इस पर प्रोसेस करेंगे, धन करेंगे, जोड़ेंगे, तब पता चलेगा अच्छा इसमें क्या था, ये तो अंक थे जो जोड़ दिए गए हैं। तो गणना कार्य करने के लिए जानकारी तैयार करना, इंफॉर्मेशन तैयार करना, वो कहलाता है डाटा प्रोसेसिंग। सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है, कोऑर्डिनेट करता है, वो क्या कहलाता है, 3 ही ऑप्शन है, शायद मिस हो गया होगा। सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट की गतिविधियों को कंट्रोल करता है, क्या कहता है, कंट्रोल यूनिट कहलाता है। सीपीयू में कितने भाग होते हैं, सीपीयू में 3 भाग होते हैं। ठीक है, सीपीयू में क्या होता है, एक हमारा एएलयू होता है, अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, एक सीयू होता है और एक होता है रजिस्टर्स। ठीक, एक होते हैं रजिस्टर्स। तो ये क्या है, सीपीयू का वह भाग ऐसा है जो कंट्रोल कोऑर्डिनेट करता है, कंट्रोल यूनिट कहलाता है। ठीक, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण खालिस्तान के द्वारा किया जाता है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण कहां किया जाएगा, सीपीयू में किया जाएगा। ठीक है, या फिर सीपीयू नहीं है तो फिर क्या है, इनपुट आउटपुट मेमोरी, इनपुट आउटपुट यूनिट द्वारा इनपुट का आउटपुट में। ठीक, कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाता है, डाटा किसे कहा जाता है, डाटा क्या हो सकता है, दी गई सूचना को, सूचना तो डाटा प्रोसेस होने के बाद बनेगा। ठीक, तो ये तो नहीं है, संख्या, चिन्ह, चिन्ह व संख्या, संख्यात्मक सूचना को, बताइए क्या हो सकता है। तक हम पानी पियेंगे, आप इस पर चर्चा करें, क्या होता है बताएं। हम इसमें संख्या को भी दे सकते हैं, हम इसमें किसी चिन्ह को भी दे सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, चिन्ह व संख्या दोनों को। यहां जो सूचना लिखा था ना, उससे कंफ्यूज नहीं करना है ना, ये केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, इसका कोई औचित्य नहीं है क्वेश्चन में। प्रथम गणना करने वाला यंत्र कौन सा था, अवेकस। कहां है अवेकस, अवेकस। ठीक है, पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया था, पंच कार्ड का आविष्कार किया था हरमन होलेरिथ ने। ठीक, और पंच कार्ड का प्रथम अगर प्रयोग पूछा जाए ना, तो जैसे जोसेफ जैकर्ड या फिर जोसेफ मैरी। ठीक है, ये दो नाम, अलग अलग नाम दिखते हैं, कहीं कहीं जोसेफ जैकर्ड लिखा होता है,
कहीं कहीं जोसेफ मैरी लिखा होता है। तो वो व्यक्ति थे जो बुनकर थे और इस्तेमाल कर रहे थे। ठीक, तो पहला प्रयोग उन्होंने किया था और उन्हीं का आइडिया हरमन बावेजा को चार्ल्स बेबेज को आया। हरमन बावेजा तो कौन है, स्टार है कोई, है ना, सॉरी, चार्ल्स बेबेज को आया और फिर उनके बाद इस्तेमाल किसने कर लिया था, हरमन होलेरथ ने। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर का विकास किसने किया था, कंप्यूटर की बुनियादी संरचना हमारे उन्हीं ने, कहां गए वो, ये चार्ल्स बेबेज। इसलिए तो इनको आधुनिक इनको कंप्यूटर का जनक बोलते हैं, पप्पा। अबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ, चीन में, चाइनीज। एनालिटिकल इंजन का निर्माण किसने किया, बताओ भैया, एनालिटिकल इंजन का निर्माण किसने किया था। एक जिनके फॉर्मेट पर या जिनके प्रोटोटाइप पर कंप्यूटर बनाए गए थे, जिनको कंप्यूटर का जनक बोला जाता है, बिल्कुल और सही। नेक्स्ट, कंप्यूटर की निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य विशेषता कंप्यूटर में होती है, क्या होती है कंप्यूटर में भैया बताओ। फाइल होती है, गेम होता है, गति होती है, सीडी होती है, गति होती है, स्पीड होगी, है ना, कितने गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर है उस हिसाब से कंप्यूटर की स्पीड मानी जाएगी। और कंप्यूटर का स्पीड का मतलब है कि कितने इंस्ट्रक्शन पर सेकंड वो कर पा रहा है। ठीक है, उसमें कंप्यूटर की स्पीड नापी जाती है। हम जब मेमोरी पढ़ेंगे तब इसको डिटेल में पढ़ेंगे। पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था, देखो सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था, तो जोसेफ मेरी ने। ठीक है, जोसेफ मेरी, मेरी नहीं, किसी और की, जोसेफ मैरी। ठीक, हाँ। कंप्यूटर को किसने, एनियक कंप्यूटर को किसने बनाया, लो भैया बताओ। पहले तो बताओ एनियक का फुल फॉर्म, उसके बाद बताना है कि किसने बनाया। तो एनियक का फुल फॉर्म बताएंगे आप कमेंट करके, किसने बनाया वो हम बता देते हैं, जेपी एकर्ट और जॉन मुचली। ठीक, एकर्ट और जॉन मुचली। टाइपिंग में थोड़ा बहुत एरर हो जाती है, चला लेंगे। किसी कंप्यूटर सिस्टम का दिमाग होता है, कंप्यूटर सिस्टम का दिमाग। अब दिमाग क्या होता है भाई, दिमाग सब पूरे शरीर को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। ऐसे ही कंप्यूटर में जो कंट्रोल करने वाली इकाई होती है वो होती है उसका सीपीयू। कंट्रोल यूनिट से कंफ्यूज नहीं हो जाना, सीपीयू का पार्ट है कंट्रोल यूनिट, दिमाग सीपीयू को बोलते हैं। एनिएक का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, पहले ही में लिखा है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। नेक्स्ट, प्रोसेस्ड डाटा को कहते हैं, प्रोसेस्ड डाटा को क्या कहते हैं, प्रोसेस्ड डाटा को भैया, डाटा हमने इनपुट के रूप में दिया, उस पर प्रोसेसिंग हुई, प्रोसेस हुआ, तो प्रोसेस्ड डाटा आया। क्या आया, प्रोसेस्ड डाटा। क्या है ये, आउटपुट। सिंपल, ऐसे रट्टा नहीं मारना है, सारी चीजों को समझना है, सब कुछ जुड़ा हुआ होता है और हर कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, जिसको गौतम बुद्ध ने प्रतीत समुत्पाद कहा है। वाह, हाथी भांति के शब्द बता रहे हैं गुरुजी। प्रतीत समुत्पाद, गौतम बुद्ध ने बोला था प्रतीत समुत्पाद, कारण कार्य नियम है, कुछ नहीं है। आप यहाँ हैं, मतलब आपका कार्य हुआ, कारण क्या है, आपको तैयारी करनी है, आपको पढ़ाई करनी है, सरकारी नौकरी चाहिए, इसलिए आप यहाँ, तो वो कारण था, कार्य हुआ आपका यहाँ आना, इसी को गौतम बुद्ध ने प्रतीत समुत्पाद कहा है बच्चा। कंप्यूटर का मूल कार्य क्या है, बताओ भैया, कंप्यूटर का मूल कार्य क्या है, अर्थमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन, स्टोरेज पुनः प्राप्त करना, बिल्कुल सभी सब है, सब कुछ करता है कंप्यूटर। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बच्चे को पता है, नहीं पता है तो पता कर लो, लिख लो हाथ पे, भूलना नहीं है। क्या, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सभी आधुनिक कंप्यूटर संचालित तो होते हैं काय पर, इंफॉर्मेशन पर, इंफॉर्मेशन तो प्रोसेस पर, फ्लॉपी। ये का बला है, इसको पढ़ेंगे मेमोरी में। पुरानी डॉन मूवी याद करो, उसमें फ्लॉपी आता है। डाटा पर और बर्ड पर, डाटा पर, ठीक है, डाटा पर संचालित होते हैं, डाटा ही इनपुट के रूप में देते हैं। सीपीयू एक भाग है, ये बिल्कुल नहीं बताएंगे हम कि सीपीयू का भाग है, बिल्कुल नहीं बताएंगे, आप लोग बताओ, क्यों बताएं कि सीपीयू का भाग है, उसे तो बता रहे, अभी हम बताएं, आप क्या करोगे फिर। सारे लॉजिकल कार्य किए जाते हैं, जिसका फुल फॉर्म अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट होगा वहां पर, तो एएलयू। ठीक है, प्लॉटर क्या होता है, प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है, जो बैनर देखे हैं ना, नेताजी के बैनर छपते हैं, प्लॉटर से ही छपते हैं, चर्चा करेंगे अपन।
ठीक है, ये आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर भी एक आउटपुट डिवाइस है, लेकिन सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है, मतलब उससे प्रिंट आउट नहीं ले सकते हम। जो दिख रहा है ना, जो आपको जैसा दिख रहा है मोबाइल पे, वो क्या है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट है। ठीक है, संग्रहित प्रोग्राम की अवधारणा, संग्रहित प्रोग्राम बोले तो स्टोर्ड प्रोग्राम है। स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा किसने दी थी बताओ? वही जॉन वॉन न्यूमैन। ठीक है, इन्होंने दी थी संग्रहित प्रोग्राम की अवधारणा। प्रोग्राम को स्टोर कर दो, बार बार कहां मगजमारी करते फिरेंगे, तुम अपना लाओगे, तुम अपना लाओगे, हम अपना एक बना के डाले दे रहे हैं, तो सब जोड़ना घटाना गुड़ावा उसी में कर लेंगे, ऐसा बोल के बना दिया था। एएलयू का पूरा नाम अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, कहां है देख लीजिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। क्या है? कंट्रोल पैनल में ऑपरेटर होता है, ऑपरेटर होगा, ये गलत लिखा है, ऑपरेटर होना चाहिए। कंट्रोल पैनल में ऑपरेटर होता है, इनपुट डाटा को कंट्रोल होता है, इनपुट डाटा से कंट्रोल होता है, सिर्फ स्टोरेज को नियंत्रित करता है, इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग को नियंत्रित करता है। अरे सीपीयू सब कुछ करता है भैया, सीपीयू तो दिमाग है, सब करेगा, अच्छी यादें भी रखेगा, बुरी यादें भी रखेगा, आगे भी बढ़ाएगा, कभी कभी पीछे भी ढकेल देता। ज्यादा दर्द दिल हो जाए ना तो दिमाग मती मरी जाती है, विनाशकाल विपरीत बुद्धि जिसको बोलते हैं। निम्न में से कौन सीपीयू और अन्य उपकरणों के बीच डाटा के प्रवाह का निर्देशन करना है? कौन करना है बताओ भैया जरा। सीपीयू और अन्य उपकरणों के बीच ये करता है हमारा कंट्रोल करेगा ना, है ना। सीपीयू और अन्य उपकरणों के बीच डाटा के प्रवाह का निर्देशन, है ना। जब इनपुट आएगा तो इनपुट कहाँ सीपीयू में जाएगा, सीपीयू में एएलयू में जाना है, कैसे आउटपुट जाना है, स्टोरेज होना है, क्या करना है, इन सब का निर्णय लेता है हमारा कंट्रोल यूनिट। ठीक है, तो ऐसा समझिए आप। ठीक, ये है हमारा सीपीयू ना, यहां होता है कंट्रोल यूनिट, एएलयू, और बड़ा बना दे रहा है, और रजिस्टर मतलब मेमोरी। ठीक है, तो यहां से डाटा चला जाएगा सेकेंडरी स्टोरेज में, मतलब सेकेंडरी मेमोरी में। ठीक है, यहां से आया है इनपुट और यहां से आया है क्या, आउटपुट। ठीक, और ये जो इनपुट आउटपुट आ रहा है, जिस वायर के थ्रू आ रहा है, इस वायर को हम बस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बस। बस क्या करता है, ये बस जो है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है एड्रेस बस और एक होती है डाटा बस। ठीक है, अब एड्रेस बस क्या करेगी, मान लीजिए कि हमको 2 धन 3 करना है। ठीक, हमको करना है 2 धन 3, तो 2 धन 3 अगर हमको करना है तो सिस्टम में हम 2 भी देंगे 3 भी देंगे, और धन के रूप में कोई प्रोग्राम भी होगा, तो ये 2 या 3 सिस्टम में कहीं जाके रख जाएंगे ना, स्टोर हो जाएंगे। तो जहां स्टोर होंगे उसकी कोई एक लोकेशन तो होगी। आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पे ही होंगे ना कहीं ना कहीं। ठीक है, किसी ना किसी भौल के जगह पे तो आप होंगे। ऐसे ही सिस्टम में जब हमने 2 और 3 दिया या कोई भी डाटा दिया, तो सिस्टम में किसी ना किसी लोकेशन पे तो होगा। तो वो लोकेशन जो है उसको हम बोलते हैं मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। और ये जो एड्रेस बस है इसी लोकेशन के बारे में बताता है। ठीक है, अब मान लीजिए मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है, वहां पर 2 रखा हुआ है। ठीक है, तो एड्रेस बस ने बता दिया कि भैया उस जगह पर जाना, 2 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एड्रेस बस यहां तक ला देगा। अब ये 2 निकल के एएलयू में आएगा, क्योंकि धन होना है उसको, 2 धन 3 होना है, तो आएगा कैसे, वो आएगा डाटा बस से। ठीक है, तो एड्रेस बस एड्रेस बताती है और डाटा बस जो है वो डाटा को लाने और ले जाने का काम करता है। तो ये जो है ये बाई डायरेक्शनल होता है। ठीक, डाटा किसी रजिस्टर में रखा होगा, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में, वहां से मेमोरी में भी आएगा, एएलयू में आएगा, फिर वापस से कहीं और जाएगा, वहीं नहीं रखा रहेगा। ठीक है, तो ये जो है ये भी क्या है, ये भी एक बस है। ये जो आ रही है, इनपुट जा रहा है आउटपुट जा रहा है, ये भी बस है। ठीक है, तो ये बस कहलाते हैं। ठीक, तो ये सारा तामझाम जो है ये देखेगा हमारा कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर का ब्रेन किसको कहते हैं, सीपीयू को कहते हैं। क्वेश्चन रिपीट हो, किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? बग देखिए, प्रोग्राम जो होता है ना, प्रोग्राम क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, या सेट नहीं, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है प्रोग्राम। जब हम सॉफ्टवेयर पे आएंगे ना तो आपको डिटेल बताएंगे इसके बारे में कि सेट और सीक्वेंस में अंतर क्या होता है, थोड़ा सा आप समझ लीजिए। सेट का मतलब होता है पूरा बंच, कौन आगे कौन पीछे क्लियर नहीं। सीक्वेंस होता है कि एक क्रम में ही रहेगा।
ठीक है। अब हम जब बोल रहे हैं कि प्रोग्राम जो है वो सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन है या सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस है, तो सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस का मतलब क्या? मतलब अगर हमने 4 सेंटेंस दिए हैं तो ये बारी बारी से चलेंगे, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, ठीक है, ऐसे ही चलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आपको कहीं शादी में जाना है। अब जब आपको शादी में जाना है तो आप क्या करोगे भाई? आप घर पे बैठे आप उठोगे, पहले तो भैया बाथरूम जाओ, नहाओ धो, तैयार हो, फिर गाड़ी में बैठो, फिर डेस्टिनेशन तक जाओ। यही क्रम फॉलो होगा। ऐसा तो होगा नहीं कि पहले गाड़ी में बैठ लें, फिर नहा लेंगे, फिर तैयार हो जाएंगे और फिर पहुंचेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा भी नहीं हो सकता कि पहले पहुंच गए, फिर नहा लिया, फिर तैयार हो गए, फिर गाड़ी में बैठे। ये भी नहीं होगा। या फिर पहले पूरा तैयार हो जाओ, फिर नहा लेंगे, फिर गाड़ी में बैठ के चल देंगे। ऐसा नहीं होगा। एक सीक्वेंस में ही होगा और वही सीक्वेंस कहलाता है। और वही सीक्वेंस जब प्रोसेस का होता है तो उसको प्रोग्राम बोलते हैं। और ऐसे ही प्रोग्राम बनाते समय जब उसमें कोई गलती हो जाती है तो उसको बग बोलते हैं। तो प्रोग्राम में या सॉफ्टवेयर में जो एरर होती है उसको बग बोला जाता है। और इस एरर को दूर करना, अगर अब गलती तो हो गई भैया, सबसे हो जाती है, उसमें क्या बात है, फांसी पे थोड़ी चढ़ा देंगे या फिर कंप्यूटर को फेंक थोड़ी देंगे सॉफ्टवेयर को। तो इस बग को दूर किया जाता है और उस प्रोसेस को बोलते हैं डीबग। ठीक, तो बग क्या होता है? कोई प्रोग्राम में होने वाली एरर और उसको दूर करना डीबग कहलाता है। चलिए, वर्तमान स्वरूप के कंप्यूटरों में पहला कंप्यूटर कौन सा था? मार्क वन। ठीक, पहला कंप्यूटर मार्क वन था। किसने बनाया था? हम नहीं बता रहे, कमेंट करके आप बताओ। सारी चीजें हमें थोड़ी बताया। कमेंट करके फटाफट बताइए मार्क वन किसने बनाया था। ठीक, इंस्ट्रक्शन के उस समूह को क्या कहते हैं जो बताता है कि क्या करना है? बहुत सारे इंस्ट्रक्शन का समूह जो बताएगा कि करना क्या है। भाई मूवी चलानी है, कंप्यूटर को बताना, या फिर पीपीटी बनानी है, तो क्या होता है? इसमें प्रोग्राम होता है। तो इंस्ट्रक्शन के बहुत सारा सीक्वेंस जो होता है वो क्या होता है? प्रोग्राम होता है। ठीक है, तो ये थे 30 क्वेश्चन हमने किए हैं। जो थ्योरी हमने की उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए। ऐसे लॉट्स ऑफ क्वेश्चन और भी हैं जो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में उपलब्ध कराए जाएंगे। आप उन पर चर्चा करेंगे, घर में प्रैक्टिस करेंगे, और जो डाउट होगा एक दिन लाइव क्लास में उस पर सारे पे चर्चा करेंगे। हम आपका हाथ बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले। समीक्षा इंस्टीट्यूट का ये ध्येय है कि आपको मंजिल तक पहुंचा के ही दम मानेंगे। ठीक, और वो कब होगा? जब आप हमारे साथ कदम ताल करके चलेंगे। अगर हम आपके सेवा में सदैव तत्पर हैं, ये पूरी एकेडमी आपके सेवा में तत्पर है, तो उसके लिए थोड़ा प्रयास आपको भी करना होगा। डेली का डेली आपको इसको लेक्चर देख के स्टडी भी करनी होगी। 10 मिनट लगेगा पढ़ाई करने में, वो क्वेश्चंस कीजिए। और फिर जब दूसरे दिन हम आते हैं, दूसरे दिन जब अपनी क्लास होती है, तो उस पर अपन चर्चा करें। इससे आपकी तैयारी एक परिपक्व हो पाएगी। और हमारे लिए गुरु दक्षिणा के रूप में आप जो कर सकते हैं वो यह है कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि उन लोगों का भी भला हो सके जो तैयारी के फील्ड में है। ठीक, तो ये वाला भाव नहीं रखना है कि नहीं हम क्यों बताएं, हम बता देंगे तो उनका नहीं हो जाएगा। अगर ऐसा हो रहा होता तो हम हजारों बच्चों को पढ़ाते हैं। ठीक है, वो हजारों को बताएंगे, वो हजारों को बताएंगे, तो क्या हो जाएगा? सभी को पता चलेगा। सभी को पता चलेगा तो एक हेल्दी एनवायरमेंट बनेगा ना, तो और मजा आएगा पढ़ने। हम अपने डाउट दूसरों से पूछ पाएंगे, हम नई नई चीजें पता कर पाएंगे, नई नई चीजों को समझ पाएंगे। तो जब हेल्प की भावना से आप कोई काम करेंगे तो ऊपर वाला आपकी हेल्प करता है। और इंसान की हेल्प से कहीं ज्यादा बड़ी होती है भगवान की। ठीक, तो इस भावना से काम ना करें कि नहीं अपन को कोई चीज पता चलती है तो अपन ने दबा कर रख ली कि हम दूसरे को क्या बताएं, भैया वो आगे हो गया तो हम क्या करेंगे। नहीं होता है। ठीक है, आप दूसरे को आगे बढ़ाओगे, भगवान आपको आगे। इंसान किसी को क्या आगे बढ़ाएगा या क्या किसी को पीछे ढकेल देगा? जब वो करने पे आएगा ना तो यूं सारे एग्जाम निकल जाएंगे धड़ाधड़। हाँ, तो अच्छी भावना से और बहुत सारे लोगों को इसको शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएं। बने रहें। जय हिंद, जय भारत।